नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। आज की क्लास में कंपनी अकाउंट इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे, क्योंकि अनेकों स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर सबसे पहले आप कंपनी अकाउंट पढ़ाइए। तो हमने डिसाइड किया कि चलो कोई बात ना, सारा सब्जेक्ट तो पढ़ाना ही है, सारा सिलेबस कवर तो कराना तो है ही। स्टार्टिंग से हम लोग क्यों नहीं कवर करा दें। देखिए, ये जो आपका कंपनी अकाउंट सभी में है, जूनियर अकाउंट क्लर्क में भी है, लेखपाल में भी है। पीजीटी कॉमर्स जो एमकॉम कर चुके हैं, जिनका पीजी है, पेपर 2 का जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इसीलिए आपको टेंशन में लेने की कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आपको इंग्लिश में दिक्कत हो तो हिंदी देख लो, हिंदी दिक्कत हो तो इंग्लिश में देख लो। और एक तो आप मन में कभी भी डाउट मत रखना कि कंप्लीट होगा कि नहीं। सारा चैप्टर, सारा टॉपिक, साथ में ऑब्जेक्टिव एक एक करके हम कंप्लीट कराएंगे। टेंशन लेने की कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए, सबसे पहले आपका सिलेबस है। अभी जो इस चैप्टर में, इस वीडियो में क्या पढ़ा रहे हैं, कंपनी अकाउंट इंट्रोडक्शन। कंपनी अकाउंट इंट्रोडक्शन ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है। बस इसमें टाइप ऑफ कंपनी पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ कंपनी, टोटल चीज़ अभी पढ़ाएंगे। क्वेश्चन भी रहेगा, सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। देखिए, सारा चीज़ हम कवर करवाएंगे। इसके पहले अकाउंटिंग कंसेप्ट हमने टोटल करा दिया। अकाउंटिंग कंसेप्ट हमने 13 क्वेश्चन का कंसेप्ट बताया, साथ साथ हम इसको ऑब्जेक्टिव भी आपको करवाए हैं। इसीलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, सारा टॉपिक कवर करेंगे। अभी फिलहाल पढ़ा रहे हैं कंपनी अकाउंट इंट्रोडक्शन। अभी फर्स्ट टॉपिक चला है। देखिए, सबसे पहले कंपनी है क्या, पहले मैं ये आपको बता दूं, कंपनी क्या है। देखिए, कंपनी क्या है, बहुत सिंपल वर्ड है। आप लोग के ये मन में नहीं सोचना है ना कंपनी क्या है क्या नहीं। नहीं, किसी किसी के मन में आ जाता। आप लोग लास्ट बेंच, ध्यान से फोकस करो पढ़ाई पर। ऐसे तो 3-4 साल आप लोग तो ख़त्म कर दिया, ये लास्ट चांस है। इसको चांस आप लोग जाने नहीं। जिसको भी डाउट है आप लोग सीधे हाथ ऊपर करो। चलिए, ध्यान से सुनते रहो आप लोग। हाँ, सारा ऑब्जेक्टिव भी कवर, जैसे कंप्लीट होगा इसका ऑब्जेक्टिव भी हम कवर करेंगे। इसीलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरी नहीं है। बस आपका फोकस क्या है, जो 50 में 50 जो अकाउंट का जो टारगेट है, 100% अचीवमेंट होना चाहिए। चलिए देखिए फटाफट, कंपनी क्या है। कंपनी कुछ है नहीं, कंपनी एक एक्ट है। जैसे किसी भी तरह के बिजनेस को स्टार्ट करने का या रजिस्ट्रेशन करने का एक माध्यम है। कंपनी कुछ है नहीं, जैसे हम एक बिजनेस चला रहे हैं, इस बिजनेस को यदि कंपनी एक्ट के द्वारा रजिस्टर करवा दिए तो यही कंपनी हो गया। कंपनी कुछ है नहीं, ये रजिस्टर, जैसे कोई आदमी बिजनेस को सोल प्रोप्राइटर के द्वारा रजिस्टर कराता है, कोई पार्टनरशिप के द्वारा रजिस्टर करवाता है, इसी तरह से कंपनी एक है। यदि आप किसी भी, मान लें कि आपका एक कंसल्टेंसी सर्विस है, उसको आपने प्राइवेट लिमिटेड या 7 आदमी मिलकर उसको पब्लिक कंपनी बना दिए, या नहीं तो 2 आदमी मिलकर उसको प्राइवेट कंपनी रजिस्टर करा दिए। कंपनी रजिस्टर कराने का मतलब कंपनी एक्ट के द्वारा आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, हो गया कंपनी। तो कंपनी ये मत कभी सुनना कि क्या है क्या नहीं, सिंपल वर्ड है। एक रजिस्ट्रेशन कराने का एक माध्यम होता है। अब जिस माध्यम से हमने जो बिजनेस को रजिस्टर करवा देते हैं, वो उस बिजनेस का अपना अलग पहचान बन जाता है, उस बिजनेस का अपना अलग आइडेंटिटी हो जाता है, अलग अस्तित्व हो जाता है। चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पर। कहीं भी दिक्कत हो या वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो कमेंट में आप लोग जरूर मेंशन करना, ताकि अंदर से हम लोग का भी मोटिवेशन बना रहे। चलिए देखिएगा, क्योंकि दिन भर हम लोग को सुबह 6 बजे से क्लास से लेना पड़ता है, शाम तक 2-2 गो। और एक चीज़, जो नियरेस्ट स्टूडेंट होंगे, जैसे पटना में जो रहते होंगे, मीठापुर, बोरिंग रोड, कैनाल रोड, या नहीं तो कंकर बाग, वो ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट है। ऑफलाइन का 2 बैच चले आए। आप लोग जिसको भी ऑफलाइन क्लास चेक करना है,
ऑफलाइन का फर्स्ट टारगेट ऑफलाइन आप लोग रखो। यहाँ पर ऑफलाइन का दो दो बैच चल रहा है, एक सुबह 7 में, एक 11:30 बजे। जिसको भी ऑफलाइन क्लास करना है आप आके ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए। साथ साथ टेस्ट सीरीज भी है, जो टॉपिक समाप्त होता है उसका टेस्ट होता है, ताकि जो 50 नंबर का टारगेट है वो पूरा कर सके। लेकिन जो स्टूडेंट ऑफलाइन में नहीं आ सकते उनको फ्री में वीडियो मिलेगा, आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ऑफलाइन में आइए या ना आइए, आपको फ्री में सारा वीडियो जाएगा। बस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए आते हैं सीधे कंपनी। व्हाट इज ए कंपनी? कंपनी है क्या? व्हाट इज ए कंपनी? कंपनी क्या है? देखिए बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है कंपनी का। देखिए एक कंपनी, देखिए व्हाट इज ए कंपनी। देखिए एक कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहते हैं? आर्टिफिशियल मतलब होता है मैन मेड। आर्टिफिशियल पर्सन किसको बोलते हैं? एक कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। क्या कंपनी ऊपर से टपका है कि कोई इंसान ने बनाया होगा लॉ के द्वारा? कंपनी तो ऊपर से नहीं श्री रामचंद्र जी वसाए होंगे, नहीं। कंपनी को कोई ना कोई आदमी ही बनाया है। देखिए एक बार डिफिनेशन अच्छा से समझा दूँ। देखिए कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी का निर्माण कभी भी फैक्ट्री में नहीं होता है, या कंपनी कभी ऊपर से नहीं टपकता है, या तावा पर नहीं होता है। हमेशा कंपनी के निर्माण किसी लॉ के द्वारा होता है। कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी। कंपनी का अपना एक एंटिटी होता है, सेपरेट एंटिटी। सेपरेट मतलब होता है अलग, उसका मेंबर से अलग संबंध होता है। एक बार कंपनी रजिस्टर हो गया ना तो कंपनी अलग होता है और उसका मालिक अलग होता है। मालिक मतलब उसका शेयर होल्डर। अभी देखो बताएंगे। कंपनी रजिस्टर होने के बाद कंपनी अलग और उसका शेयर होल्डर अलग होता है, यही लिखा हुआ देखिएगा। सेपरेट एंटिटी विथ ए परपेचुअल सक्सेशन। अब बताइए परपेचुअल सक्सेशन किसे कहेंगे? परपेचुअल सक्सेशन मतलब होता है डिफिनिट लाइफ। कंपनी का जो लाइफ होता है अनलिमिटेड होता है। कंपनी का लाइफ होता है अनंत होता है। कंपनी कभी समाप्ति नहीं होता है। चाहे मेंबर का डेथ हो जाए, चाहे मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाए, चाहे दिमाग काम करना बंद कर दे मेंबर का, कंपनी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कंपनी का लाइफ अनंत होता है। आगे दे एंड कॉमन सील। कॉमन सील क्या होता है? एक कंपनी का सिग्नेचर होता है, एक साइन होता है। जैसे हम लोग तो इंसान है, किसी भी डॉक्यूमेंट पर फटाक से साइन कर देते हैं, लेकिन क्या कंपनी एक इंसान है? आर्टिफिशियल पर्सन है, वो किसी डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं करती है। इसीलिए कंपनी का एक अपना एक मोहर होता है। कॉमन सील मतलब एक लीगल मोहर होता है। कंपनी केवल उसी डॉक्यूमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है जिस डॉक्यूमेंट पर कंपनी का अपना मोहर लगा हो। वैसा डॉक्यूमेंट जिस पर कंपनी का कॉमन सील नहीं लगा हो उसके लिए कंपनी जिम्मेवार नहीं होती है। एक कंपनी का डिफिनेशन सभी को समझ में आ गया। चलिए आगे देखिएगा, इसको हिंदी में भी पढ़ के समझा देते हो फटाफट। देखिए हिंदी में भी पढ़ के थोड़ा समझा दे। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम किसको बोलते हैं? जो मानव के द्वारा बनाया गया है। ध्यान सुनिए, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जो कानून द्वारा बनाया गया है। कंपनी किसके द्वारा बनता है? कानून के द्वारा। कभी भी ऊपर से नहीं टपकता या फैक्ट्री में नहीं बनता है। जिसकी अलग पहचान होती है, सेपरेट एंटिटी। कंपनी का अलग पहचान होता है, मेंबर अलग और कंपनी अलग। आगे देखिए, अलग पहचान होती है। अनंतकालीन आपका अनंतकालीन उत्तराधिकारी होता है। अनंतकालीन उत्तराधिकार होता है। अनंतकालीन मतलब होता है इन्फिनिटिव। अनंतकालीन मतलब क्या होता है? इन्फिनिटिव। कंपनी का लाइफ आपका कैसा होता है? परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब होता है कंपनी कभी समाप्ति नहीं होता है। 500 600 अनंत। कंपनी सिर्फ लॉ के द्वारा समाप्त होता है। देखो आगे पढ़ाएंगे हम एडवांस कंपनी में। कंपनी के समाप्त कभी भी कोई आदमी नहीं करता है।
जब भी कंपनी का डिजोल्यूशन होता है, कंपनी का शट डाउन होता है, कंपनी बंद हमेशा लॉ के द्वारा होता है। इसके अलावा किसी के अंदर ताकत नहीं है को कंपनी को बंद करा सके। कंपनी हमेशा कैसे, कंपनी लॉ के द्वारा बनता है, लॉ के द्वारा ही समाप्त भी होता है। कंपनी लॉ के द्वारा बनता भी है और लॉ के द्वारा समाप्त भी होता है। आगे देखिएगा, और एक समान मुहर होती है। कॉमन सील मतलब एक मुहर होता है। कॉमन सील मतलब एक कंपनी का एक मुहर होता है। हम लोग तो इंसान कहीं साइन कर देते हैं, क्या कंपनी इंसान है? नहीं। क्या कंपनी किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करेगी? नहीं। कंपनी का अपना एक मुहर होता है। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अब आगे देखिएगा, देखिए अब ये जो हम पढ़ रहे थे ना, वो तो पुराना डिफिनेशन था। इसके पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे वो कैसा डिफिनेशन था? ओल्ड। लेकिन कंपनी एक्ट 2013 द्वारा एक नया डिफिनेशन भी लाया गया, जो कि डिफिनेशन आपको याद करना बहुत जरूरी है। क्या याद करना है, हम अभी तो टिक बताएंगे आपको। देखिए कंपनी देखो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत दी गई कंपनी की परिभाषा है। ये नया कंपनी का एक डिफिनेशन आया, इसको समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। देखिए कंपनी से आशय इस अधिनियम के अधीन, इस अधिनियम मतलब 2013। देखिए कंपनी से आशय इस अधिनियम के अधीन या किसी पूर्व कंपनी कानून के अंतर्गत, पूर्व मतलब पहले कंपनी एक्ट कितना था? 1956। देखिए किसी कंपनी से आशय इस कंपनी, देखिए कंपनी से आशय इस अधिनियम के अधीन या किसी पूर्व कंपनी कानून के अंतर्गत निगमित कंपनी से है। निगमित मतलब क्या होता है? रजिस्ट्रेशन। इसका कहने का मतलब है कि कंपनी को दोनों तरह से कंपनी में शामिल करेंगे, चाहे वैसा कंपनी जो कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा रजिस्टर हो, या वैसा कंपनी जो 1956 के द्वारा, वैसा कंपनी जो 1956 के द्वारा रजिस्टर्ड हो, वो दोनों को कंपनी कहेंगे। इसका कहने का मतलब समझ में आया? जो कंपनी 2013 के द्वारा रजिस्टर्ड है वो भी कंपनी है, जो कंपनी 1956 में जो रजिस्टर हुआ है उसको भी क्या बोलेंगे? कंपनी ही कहेंगे। यही आपको बोला है। देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको सेक्शन पूछा जाएगा कि कंपनी का डिफिनेशन कितने सेक्शन में है, तो आप लोग याद कर लेना, सेक्शन 2 सब सेक्शन 28। ये रट जाना है, पूछा जाएगा। अनुच्छेद 2 और उप अनुच्छेद 28 में कंपनी का परिभाषा दिया गया, इसको रट जाना। इंग्लिश में भी पढ़ के समझा दें। कंपनी में से कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर होना, वैसा कंपनी जो किस एक्ट में रजिस्टर्ड हो? कंपनी में से कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट मतलब कंपनी उसको बोलेंगे जो 2013 एक्ट के द्वारा रजिस्टर्ड हो, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। प्रीवियस कंपनी लॉ किसको बोलते हैं? 1956 को। कंपनी उसको बोलेंगे जो कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा रजिस्टर्ड हो, या नहीं तो जो 1956 के द्वारा रजिस्टर्ड हो, वो दोनों को क्या बोलेंगे? कंपनी बोलेंगे। यहाँ तक किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये सेक्शन रट जाना, सेक्शन बाबू बहुत आएगा। सेक्शन कितना कंपनी का? सेक्शन कितना है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 28। ये पूछा जाएगा एग्जाम में, इसीलिए आप लोग कंजूसी मत करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा रटते चलो। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंपनी, कंपनी की विशेषताएं। अब देखिए कंपनी का फीचर्स क्या है, कंपनी का विशेषता क्या है। चलिए देखिए सबसे पहले है सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी जो होता है सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, मतलब कंपनी अलग और उसका इक्विटी शेयर होल्डर या शेयर होल्डर अलग।
शेयर होल्डर का डेथ होता है या कुछ भी होता है, या शेयर होल्डर कोई इलीगल धंधा करता है, कंपनी को पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी अलग है और उसका मेंबर अलग है। ये पहला फीचर समझ, आप फीचर अलर्ट जाना, आपको ये डिफिनेशन नहीं पूछेगा, ये हमने समझाने के लिए दिए हैं ताकि इसके अंदर से भी कोई भी क्वेश्चन उठा देगा। 2018 का आप लोग देखना क्वेश्चन, अभी हम अपलोड भी करेंगे 18 का क्वेश्चन। बीच से पूछा है लाइन, डायरेक्ट तो पूछा ही है, बीच से भी लाइन उठाया है, इसीलिए हमने दिया है कि कहीं से भी पूछे मेरा बच्चा सब बना दे, इसलिए हमने टोटल एक एक करके अरेंजमेंट किया है। बस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो शेयर कीजिए, इस बार 50 में 50 कन्फर्म है। चलिए देखिएगा, सेपरेट लीगल एंटिटी, एक कंपनी इज ए लीगल पर्सन। कंपनी क्या होता है कि लीगल पर्सन होता है। क्यों लीगल पर्सन? क्योंकि वो कंपनी एक्ट के द्वारा रजिस्टर्ड होता है, इसलिए उसको लीगल पर्सन भी कहते हैं। देखिए, कंपनी इज ए लीगल पर्सन एंड इट्स एंटिटी इज क्वाइट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग, डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। कंपनी का जो अस्तित्व होता है ना, उसका मेंबर से अलग होता है। आगे देखिए, इट कैन परचेज, कंपनी खरीद सकती है, इट कैन परचेज एंड सेल द प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती है या बेच भी सकती है। आगे देखिए, कैन ओपन अकाउंट इन इट्स ओन नेम। कंपनी अपना अस्तित्व है, कंपनी अपने नाम से बैंक में अकाउंट भी खोल सकती है। कैन इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, हाँ ये ऑब्जेक्टिव आएगा, यहाँ से आप लोग रट जाना, ये वाला ये ऑब्जेक्टिव यहाँ से देखिए, सीए फाउंडेशन में भी आता है, ये आपको सीए फाउंडेशन में भी आता है। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि क्या कंपनी किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो सकती है, तो यस, ये आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि क्या कंपनी की अपने नाम पर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है का, तो बोलना कि यस, ये ऑप्शन यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनेगा। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी इंटर हो सकती है, क्योंकि कंपनी एक पर्सन है। कंपनी क्या है? कि लीगल पर्सन। कंपनी अपने नाम पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, बशर्ते कि वह कॉन्ट्रैक्ट इलीगल नहीं होना चाहिए। वह कॉन्ट्रैक्ट जैसे किसी तरह के किडनैपिंग का, जैसे बिहार में दारू बंद है, कंपनी वहाँ यदि हो, जो इस टॉपिक पर तो नहीं बोलेंगे कि एक बार बहुत विवाद हो गया था, लेकिन फिलहाल इस तरह का कोई इलीगल एक्टिविटी में यदि कंपनी जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? इनवैलिड होगा, क्योंकि टीचर लोग का थोड़ा सा बहुत सा इस सब चीज़ वायरल हो जाता है, इस सब इसीलिए बोलना थोड़ा सा बहुत डर लगता है। एक बार हम लोग रेलवे के बारे में बोल दिए तो पता नहीं क्या क्या हो गया, जब से थोड़ा सा डर लगता है कि कुछ ऐसा टॉपिक पर ना बोला जाए जिससे कोई परेशानी हो। चलिए देखिएगा, अब आगे देखिए, ये तो फर्स्ट आपका हो गया, सेकंड टॉपिक देखिएगा। अब देखिए, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस किसको कहते हैं? कंपनी का लाइफ अनंत होता है। कंपनी का लाइफ कैसा होता है? अनंत। मेंबर डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, बैंक करप्सी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कंपनी हमेशा चलता रहेगा। मेंबर आए या जाए, कंपनी हमेशा एक अस्थाई बना रहेगा। इसको बोलते हैं परपेचुअल एग्जिस्टेंस। देख लीजिए, द एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द रिटायरमेंट, नॉट अफेक्टेड बाय द रिटायरमेंट, डेथ, लिवनेसी, लिवनेसी मतलब जिसका दिमाग थोड़ा काम करना बंद कर दिया, इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर। समझ में आ गया ना? चाहे तो कोई मेंबर रिटायर हो जाए, डेथ हो जाए, न्यूलेंसी हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, कंपनी के लाइफ के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शेयर होल्डर में कम, देखिए कितना सटीक लाइन, आज तक इतना सटीक कोई नहीं बताया होगा। बस ईमानदारी कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, इसको आराम से पूरा वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि सबको, ये केवल जूनियर अकाउंट के लिए बाबू नहीं है, जो पीजी कर चुके हैं वो पेपर 2 में उनका आएगा, पीजीटी में पेपर 2 में पूछा जाता है। यहाँ तक कि बीपीएससी जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी यही टॉपिक रहेगा, तो हमेशा आपको काम आने वाला चीज़ है। इसीलिए अपना माइंड को, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, ताकि नहीं भी पढ़े तो 50 में 50, 80 में 80 मार दें।
चलिए देखिए, क्योंकि पीजीटी जो कॉमर्स का हो तो मैं 80 नंबर खाली कॉमर्स से रहता है, यही सब रहेगा, ही ना कि कोई ऊपर से नहीं टपकेगा, यही सब रहेगा। देखिएगा, शेयर होल्डर में कम, चाहे तो शेयर होल्डर आ सकता है, एंड शेयर होल्डर में गो आउट, चाहे जा सकता है, शेयर होल्डर में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर ईवर, लेकिन बोला कि कंपनी हमेशा चलता ही रहेगी, अनलेस अनलेस यूड ऑफ अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट, बोला कि अनलेस, जब तक कंपनी, यूड मतलब होता है बंद हो जाना, जब तक कंपनी बंद ना हो जाए तब तक कंपनी लगातार चलता ही रहेगी। अगला पॉइंट देखिए, लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी देखिए, देखिए लिमिटेड लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स, द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर ऑफ कंपनी इज लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स। जैसे पहले आपको एक एग्जाम्पल बता देते हैं, ठीक। मान लें कि आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा, आप कितने का शेयर खरीदे? 100, इसमें से आपने पेड कितना कर दिया है? आपने पेड 80 रुपया कर दिया। देखिए, आप 100 रुपया का शेयर खरीदे, आप पेमेंट कितना किए? 80 रुपया, कितना बच गया? इसमें से 80 माइनस कीजिए, कितना बच गया? 20। आपका लायबिलिटी कितना है? सिर्फ 20 रुपया है। आपका लायबिलिटी कितना है? सिर्फ 20 रुपया। कंपनी के यदि करोड़ों का लॉस होगा, कंपनी के कितनों भी लॉस हो जाए, उससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कंपनी आपसे मैक्सिमम कितना मांगेगी? 20 रुपीज। ये इसी को बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। देखिए कितना सटीक लाइन लिखा हुआ है, द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी इज लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू ऑफ हिज शेयर। अनपेड मतलब जितना बाकी है उतना ही लायबिलिटी है। ये लाइन सबको क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, कॉमन सील। कॉमन सील क्या होता है? हमने अभी अभी बताया कि कंपनी का एक मोहर होता है, एक सिग्नेचर होता है। हम लोग एक इंसान है, फटाफट किसी डॉक्यूमेंट पर साइन कर देते हैं, लेकिन क्या कंपनी इंसान है? क्या नहीं है। वो जब भी उसका एक स्पेशल मोहर होता है, कंपनी उसी डॉक्यूमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है जिस डॉक्यूमेंट पर कंपनी का अपना मोहर लगा हो। वैसा डॉक्यूमेंट जिस पर कंपनी का मोहर नहीं लगा हो, वैसा डॉक्यूमेंट जो कंपनी के नाम से नहीं है, उसके लिए कोई कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कॉमन सील। सिंस द कंपनी हैज नो फिजिकल एग्जिस्ट, देखिए कितना क्लियर लाइन लिखा हुआ है, सिंस द कंपनी हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस इट मस्ट एक्ट थ्रू इट्स एजेंट। कंपनी किसके द्वारा रेगुलेट होती है? अपना एजेंट के द्वारा, कॉल्ड डायरेक्टर। इस एजेंट को ही किस नाम से जानते हैं? डायरेक्टर। डायरेक्टर कौन होता है? वैसा पर्सन होता है जो कंपनी के बिहाफ में सारा कंपनी को काम करता है, शेयर होल्डर के बिहाफ में वो काम करता है। डायरेक्टर, कंपनी तो नाम बन गया लेकिन उसका सारा काम करता कौन है? डायरेक्टर। थम्बल से लेकर सारा एग्रीमेंट कंपनी के बिहाफ में करता कौन है? डायरेक्टर। इसीलिए डायरेक्टर को क्या कहा जाता है? एजेंट। आगे देखिए, ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर बाय द डायरेक्टर्स मस्ट बियर द सील ऑफ द कंपनी। सारा डॉक्यूमेंट डायरेक्टर बनाता है और उस डॉक्यूमेंट पर कंपनी के क्या होना चाहिए? सील होना चाहिए। सील मतलब कंपनी का अपना मोहर होना चाहिए। किसी को तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कॉमन सील। देखो, द कॉमन सील एक्ट एज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। देखिए कॉमन सील को क्या कहा जाता है? कंपनी का एक ऑफिशियल सिग्नेचर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर मतलब होता है कंपनी का शेयर जो होता है ट्रांसफरेबल होता है। यदि हमें रिलायंस का शेयर खरीदे ना, तो जब चाहे तब उसका शेयर हम किसी और को क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं। बस खाली प्राइवेट कंपनी का शेयर ट्रांसफरेबल नहीं होता है, बाकी सारा पब्लिक कंपनी का शेयर क्या होता है? ट्रांसफर। जब चाहे तब शेयर खरीदे, जब चाहे शेयर किसी और को क्या कर दिए? बेच दिए।
किसी को तो कोई डाउट नहीं है, आओ सनम जाओ सनम, कोई रोकने वाला नहीं है। यही इसमें लॉजिक है, किसी को तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिए ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू पार्ट। देखिए शेयर बताएंगे आगे, इसके बाद पूरा टाइप्स ऑफ कंपनी बताएंगे, उसके बाद क्या पढ़ाएंगे, शेयर। तो देखिए शेयर बताएंगे। शेयर कुछ है नहीं, जब कंपनी के कैपिटल को छोटे छोटे पार्टों में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, डेट इज कॉल्ड शेयर। ये सब अभी आगे बताएंगे हम आपको, देखिएगा। द कैपिटल ऑफ कंपनी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, कंपनी के कैपिटल को छोटे छोटे पार्टों में क्या डिवाइड किया जाता है, कॉल्ड शेयर। उसी पार्ट को क्या कहेंगे, शेयर। समझ में आ गया। जैसे कि एग्जांपल मान लेते हैं कंपनी का कैपिटल 1 लाख है। कंपनी सोचती है कि हम 1 लाख रुपया एक आदमी से मांगेंगे ना तो कोई नहीं देगा। कंपनी इस 1 लाख रुपए को छोटे छोटे पार्टों में बांट दिया। जैसे कंपनी इसको 100 रुपया में बांट दिया, इसका मतलब कि टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया, 1000। इस एक शेयर का कीमत 100 रुपया है और नंबर ऑफ शेयर कितना है, 1000। यदि कोई आदमी 1 शेयर खरीदेगा तो 100 रुपया देगा, कोई आदमी 2 शेयर खरीदेगा तो 200 देगा, कोई आदमी 3 शेयर खरीदेगा तो 300 रुपया देगा। ठीक है ना। तो इसको हम लोग 100 रुपए वाले को शेयर को बोलते हैं शेयर। आगे देखिएगा, दिस शेयर आर फ्रीली ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। इस शेयर को जब चाहे तब क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन इसका अपना कुछ कंडीशन होता है। जैसे प्राइवेट कंपनी का शेयर कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है। चलिए आगे देखिएगा, लास्ट पॉइंट, सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ऑनर। इसको रट जाइएगा, ये हमने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको खाली आप हेडिंग याद रखना। सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ऑनर, मैनेजर अलग होता है, मैनेजर जस्ट लाइक एक स्टाफ होता है, लेकिन ऑनर कौन होता है, कंपनी का शेयर होल्डर। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर है सब, कंपनी का ऑनर कौन होता है, इक्विटी शेयर होल्डर। तो याद रखना, कंपनी का मैनेजर कोई और होता है, स्टाफ होता है, लेकिन ऑनर अलग होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए थोड़ा हिंदी में भी पढ़ के आपको समझा दे ताकि कोई आपको परेशानी ना हो। देखिएगा, फर्स्ट वाले हमने बोला था अलग कानूनी इकाई, सेपरेट इंटिटी कंसेप्ट। ये बता दिए थे कि कंपनी अलग है और उसका मालिक अलग है, दोनों में कोई इंटरफेयर नहीं है। चलिए देखिए, एक कंपनी एक कानूनी व्यक्ति होती है जिसकी अलग पहचान होती है। देखिए कितना सटीक लाइन लिखा हुआ है, जो उसके सदस्यों से पूरी तरह अलग होती है। देखना कितना सिंपल लाइन लिखा हुआ है, अलग होती है। यह अपने नाम से संपत्ति खरीद और बेच सकती है। कंपनी एक लीगल पर्सन होता है, वो जब चाहे तब अपने बस खाली शादी ब्याह नहीं करता है, लेकिन बाकी कंपनी सब चीज़ कर लेता है। जो इंसान काम करता है वो सारा काम कंपनी करता है, बस खाली जो आगे के जनरेशन नहीं करता है और दूसरा शादी ब्याह नहीं करता, बाकी सारा काम कंपनी करती है। ये सबको समझ में आ गया। चलिए आते हैं, देखते हैं। अपने नाम से बैंक खाता खोल सकती है। देखिए अपने नाम से कंपनी बैंक खाता भी खोल सकती है, अनुबंध कर सकती है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा, ये वाला यहाँ से क्वेश्चन आपको उठाएगा, रट जाना कि क्या कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो या बोलेगा कि क्या कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, तो यस, कंपनी अपने नाम से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है कि कोई एक लीगल पर्सन है। देखिए सेकेंड पॉइंट, अस्थाई अस्तित्व, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। कंपनी का अस्तित्व उसके सदस्यों की सेवानिवृत्ति, मृत्यु, पागलपन या दिवालिया से प्रभावित नहीं होती है। चाहे तो कोई पार्टनर रिटायर हो जाए, ल्यूनेसी हो जाए, डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, कंपनी के लाइफ के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको रटते चलो बाबू। देखिए शेयर धारक आ सकते हैं, शेयर धारक किसको बोलते हैं, शेयर होल्डर को। शेयर धारक आ सकते हैं और जा सकते हैं, लेकिन कंपनी हमेशा के लिए बनी रहती
रहती है। शेयर होल्डर आ सकता है या जा सकता है, लेकिन कंपनी हमेशा के लिए क्या होता है, बना रहता है। जब तक कि कंपनी के अधिनियम के अनुसार इसे समाप्त नहीं किया जा सके। जब तक कंपनी अधिनियम के द्वारा उसको समाप्त नहीं किए, कंपनी हमेशा के लिए बना रहता है। कंपनी का लाइफ अनलिमिटेड होता है। जब तक पृथ्वी तब तक कंपनी का लाइफ। ऐसा क्यों बोले कि पृथ्वी रहेगा नहीं तो चलाएगा कौन, इससे तो दुनिया समाप्त हो जाएगा। ये लाइन समझ में आ गया। तो कंपनी का लाइफ अनलिमिटेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। देखिए, सीमित दायित्व, ये तो हमने अभी अभी बताया। लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी के शेयर धारक की देयता उसके शेयरों के अवैतनिक मूल्य तक सीमित होती है। अवैतनिक मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, या इसी को बोलते हैं अनपेड। हिंदी वर्ड है, थोड़ा सा टॉप आपको मिलवे करेगा, अनपेड। कंपनी का शेयर होल्डर का लायबिलिटी कहाँ तक सीमित होता है, अनपेड तक। जितना रुपया बाकी है उतना ही तक कंपनी का लायबिलिटी है। आगे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कॉमन सील। चूंकि कंपनी का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, ये तो सब जानता है, नहीं होता है, इसीलिए इसे अपने एजेंटों, जिन्हें निदेशक कहा जाता है। कंपनी का एजेंट कौन होता है, डायरेक्टर, निदेशक कहा जाता है के माध्यम से कार्य करना पड़ता है। कंपनी हमेशा किसके माध्यम से काम करती है, अपने डायरेक्टर के माध्यम से। हमेशा कंपनी किसके माध्यम से काम करती है, अपने डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी काम करती है। देखिएगा, निदेशकों द्वारा तैयार किए गए सभी दस्तावेजों पर कंपनी की मुहर होना चाहिए। डायरेक्टर जितना भी डॉक्यूमेंट बनाया वो सभी पर कंपनी का मुहर होना चाहिए। सामान्य मुहर कंपनी के अधिकार हस्ताक्षर के रूप में कार्य करती है। ये समझ में आ गया ना। ये सामान्य जो मुहर है, मतलब कॉमन सील है, कंपनी के आधिकारिक हस्ताक्षर के रूप में क्या करती है, जिस डॉक्यूमेंट पर लग गया मुहर, कंपनी एक लीगली रिस्पॉन्सिबल हो जाती है उसके लिए। अगला पॉइंट लिखिए, ट्रांसफरेबिलिटी, है तो सबको पता है। चलिए, कंपनी की पूंजी को भागों में विभाजित किया जाता है, तो सब जाने हैं, जिन्हें शेयर कहा जाता है। जब कंपनी के पूरे कैपिटल को छोटे छोटे पार्टों में बांट देते हैं, उसी छोटे पार्ट को क्या कहा जाता है, शेयर कहा जाता है। शेयर कुछ शर्तों के अधीन स्वतंत्र रूप से हस्तांतरित किया होते हैं। देखें, हस्तांतरण होते हैं। ये लाइन समझ में आ गया। कंपनी का जो भी शेयर होता है वो स्वतंत्र रूप से क्या होता है, हस्तांतरणीय होते हैं। मतलब इसका मतलब होता है ट्रांसफरेबिलिटी। हिंदी थोड़ा सा नाम टेढ़ा उड़ा होता है, इसीलिए आप लोग देखते रहना। सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप, प्रबंधन और स्वामित्व का पृथककरण। देखो, पृथकीकरण किसको बोलते हैं, सेपरेशन को। पृथकीकरण किसको बोलते हैं, सेपरेशन को। मतलब मैनेजर अलग होता है और कंपनी का मालिक अलग होता है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव होगा, इसीलिए इसमें हमने एक्सप्लेन नहीं किया। इसको एक एक करके आप लोग पूरा देख लो। नेक्स्ट वीडियो भी जाएगा, सारा हम एक एक करके टॉपिक बताएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कराएंगे। अब अगले बार से दो दो वीडियो जाएगा, ठीक। आप लोग इसी तरह से ज़्यादा वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक। सभी को थैंक यू।